आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड की फतह के साथ ही टूर्नामेंट के मेजबान पाकिस्तान का सफर पहले राउंड में ही खत्म हो गया है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने सचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेश को शिकस्त दे दी और इवेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और इसके साथ ही न्यूजीलैंड भारत के बाद मेगा इवेंट के फाइनल 4 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इससे पहले कल भारत ने दुबई में खेले गए पाक भारत टाकरे में विराट कोहली की शानदार सेंचुरी और जबरदस्त बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया था। भारत और न्यूजीलैंड से हारने के बावजूद पाकिस्तान इवेंट से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं हुआ था और एक बार फिर पाकिस्तान में अगर मगर की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन भारत के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि अब हमें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो बतौर कप्तान उन्हें पसंद नहीं। ऑनेस्टली कहा जाए तो हमने वही मिस्टेक की है जो हम पास 3-4 मैच से कर रहे हैं। हम इस मैच में वो मिस्टेक हमने नहीं की कि कोई नई मिस्टेक हमने नहीं की। डिपेंड इस चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पे आ गया है और मैं एज ए कैप्टन क्या कहते हैं ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना। तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। हाँ, इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। और आज न्यूजीलैंड की कामयाबी के साथ ही ये उम्मीदें भी दम तोड़ गईं और पाकिस्तानी टीम इवेंट से बाहर हो गई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेल के तमाम शोबों में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इब्तिदाई मैच की तरह इस अहम तरीन मैच में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीतने की कोई इंटेंट ही नजर नहीं आई और इस मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स सुस्त रवि से बैटिंग करते रहे। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स यानी 300 गेंदों की इनिंग्स के दौरान मजमूई तौर पर 147 डॉट बॉल्स खेली, यानी तकरीबन आधे बॉल्स पर कोई रन नहीं बनाया, मगर फिर बाउंड्रीज भी कम लगाई। इससे पहले कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स ने 161 डॉट बॉल्स खेली थी। 29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले पहले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान की अपनी ही क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इस कदर बुरी क्यों थी? टीम अपनी होम कंडीशंस का भी फायदा क्यों नहीं उठा पाई? टीम सिलेक्शन में क्या गलतियां हुई? इस हवाले से बात करेंगे। एक्सपर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, मसला ये हो रहा है कि हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए, मगर जितना बुरा हम खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ उससे कम बुरा खेला है बांग्लादेश। जितना बुरा हम खेले इंडिया के खिलाफ उससे कम बुरा खेला है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की टीम इस वक्त कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, कोई बहुत अच्छा उनका रन नहीं चल रहा है। उसके बावजूद वहां फिर भी कुछ इंटेंट नजर आई, हमारी कोई इंटेंट नहीं नजर आई। क्या मसला है टीम में? बांग्लादेश की टीम अच्छी है, हमें 2-0 हरा के गए, यहाँ पे टेस्ट मैचेस हरा के गए और अफसोस हुआ कल के मैच का। लेकिन तो ये वाहिद मैच था सालों में कि इंडिया से हुआ जिसमें हमें पता था या शायद हम लोग मुकाबला ना कर सके। और हमने टाकरा प्रोग्राम किया या दूसरे प्रोग्राम किए, उसमें भी हमें यही तवक्को थी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, सिलेक्शन अच्छी नहीं थी और माइंडसेट वाला नहीं है हमारा। जरा खौफ है हमारे बैट्समैन में, बॉलर्स में, वो खौफ निकालना होगा इनको। लेकिन कल जिस तरह से भारत खेला, आउटस्टैंडिंग विराट कोहली ने बैटिंग की है और तारीफ करनी चाहिए उसकी। मतलब ये है कि देखें, हम क्रिकेटर्स को हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं और करना भी चाहिए, जो ना परफॉर्म करे, जो सालों से खेल रहे हैं। मेन मसला होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हम किस तरह से तश्कील देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अगर क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी आके क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे, डीसीओ झंग आके क्रिकेट चलाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट चलाएंगे, डीसी लाहौर क्रिकेट चलाएंगे, पुलिस ऑफिसर मीडिया मैनेजर बनेगी या मैनेजर बनेगी, तो इससे आपके सवाल के जवाब के सारी चीजें तो यही मिल जाती हैं हमें। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। दूसरे बोर्ड दुनिया के ऐसे नहीं चलाए जाते। भारत में या बांग्लादेश में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। आपका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट सबके ही होते हैं। क्रिकेटर्स को छोड़ दें, जो हम लोग हल्के हल्के से हमारी क्रिकेट खराब हुई है, यही हमारी हिकमत अमली रही। एहसान मानी थे, थोड़े अरसे के बाद नजीम सेठी आ गए, फिर रमीज राजा आ गए, फिर जका अशरफ आ गए, फिर मोहसिन नकवी आ गए। हो क्या रहा है इस मुल्क में? आपके 6 चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, आपके 6-8 कोचेस चेंज हो गए, 4 कैप्टन चेंज हो गए। तो हम क्या तवक्को करें, क्या कर सकते हैं ये लोग?
और अहमद, क्या अगर हम देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस, ज़ाहिर है उम्मीद लोग बड़ी करते हैं, मगर जैसे राशिद भाई ने कहा कि टाकरा करते हुए भी महसूस हो रहा था है बड़ा मुश्किल हमारे लिए। अगर आप वैसे लोगों से पूछें तो जो मैच साथ देखने के प्लान्स बनाते हैं लोग, वो भी कम बना रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था आप साथ देखेंगे, पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मूड ही खराब होगा। पाकिस्तान, जो इसमें क्रिक इन्फो ने भी ट्वीट किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बॉटम पर, पिछले जो 4 ओडीआई वर्ल्ड कप हैं उसमें 3 ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें फाइनल 4 में नहीं पहुंचा। ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ पाकिस्तान का पिछले T20 वर्ल्ड कप में, और जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 के 2 मैच हार गया, जो कि होम ग्राउंड पर हुए। ये हम खामखा तवक्को ही कर लेते हैं टीम हमारी बहुत बुरी है, या बेहतर सिलेक्शन से कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता था? एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते, बैटिंग में अगर साइम अयूब अनफिट हो गया था, बेहतर ओपनर रख लेते, कुछ हो सकता था। जी बिल्कुल, ये चीजें हो सकती थी, लेकिन आप ये बात याद रखें कि सारी चीजें सिलेक्शन कमेटी का कसूर नहीं है। अभी एक बयानिया तैयार किया जा रहा है और आप देखेंगे वही लोग जो पीसीबी के पेरोल पे हैं, मोस्ट ऑफ देम, एक ये बयानिया तैयार करके चला रहे हैं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने तो बोला था कि अगर आपने टीम चेंज करनी है तो कर लें, बड़ी तनकीद हो रही है। उनके मोहसिन नकवी साहब के जो दाएं बाएं वाले लोग हैं वो सारे जर्नलिस्ट को या इधर उधर एक्सप्लेयर्स को फोन कर करके ये अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारा मलबा जो है सिर्फ सिलेक्शन कमेटी पे बढ़ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी, लेकिन ये सारा कसूर सिलेक्शन कमेटी का नहीं है। आप उन प्लेयर्स की क्यों नहीं बात करते हैं? उन्होंने, जब हम लास्ट टाइम आपके शो पे आके बता रहे थे कि इस टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं ये एक एजेंट के साथ मुलव्विस हैं, इनके अंदर से इनका जो कप्तान भी है, अब तो खैर उसके शेयर्स नहीं है, इनकी जो कंपनी थी उसमें भी उनके शेयर्स थे, और फिर ये जो ग्रुप था इसने टीम के अंदर वो सारी चीजें की शाहजेब भाई जो एक टीम के अंदर टॉलरेट नहीं हो सकती हैं अगर आपने आगे बढ़ना है तो। ग्रुपिंग इन्होंने की, अपने फ्रेंड्स को ओब्लाइज इन्होंने किया, नेपोटिज्म हमें साफ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जब एक जोटा या एक टोला करने लग जाता है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इन लोगों से कोई भी चीज। हम जब चीख के लास्ट टाइम बोल रहे थे कि ये जो चेंजिंग्स हैं ये ऑन द कार्ड्स हैं, ना सिर्फ इन प्लेयर्स की पिछले 6 से 7 इवेंट्स के अंदर, आईसीसी के इवेंट्स के अंदर कोई परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट ये लोग डिसिप्लिनरी इश्यूज बहुत ज्यादा है इस टीम के अंदर, लेकिन हमारी चीजों को इग्नोर किया गया, अंडर द कारपेट डाल के ये बोला गया कि अभी एक और जो है टूर्नामेंट आने वाला है, आईसीसी का टूर्नामेंट आने वाला है, 6 महीने में हम टीम कैसे बनाएंगे। और फिर हुआ ये कि अपनी चीजें छुपाने के लिए जो बजाय कि हम राइट डायरेक्शन के अंदर जाएं, डोमेस्टिक में काम करें, डोमेस्टिक के बच्चों की तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनके घरों के हालात ठीक करें, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक करें, वहां मेरिट को प्रिवेल करें। हम शॉर्टकट्स लेते हैं। शॉर्टकट्स क्या है? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा और हैवी पीसीबी का जो तनकीद कर रहा है सबको खरीद लो। हमने एक बंदे के पास जाते हैं जो कि किंग मेकर है हमारे मुल्क में, ठीक है, उनके पास जाते हैं, उनको ऑफर करते हैं, उन्होंने तो ऑफर नहीं ली क्योंकि उनको पता है कि बहुत बेइज्जती होगी। उन्होंने क्या किया, 5 मेंटोर्स के नाम आगे दे दिए गए, फिर उन 5 मेंटोर्स को अलग अलग तरीके पे लगा दिया गया और 50-50 लाख तनख्वाहें दे दी गई। और उनका अगर आप काम देखेंगे सिर्फ सुपरविजन का है। हमें चेयरमैन नकवी साहब ने बोला कि ये जो पाकिस्तान कप मैं करवाने जा रहा हूं जिसमें 5 मेंटोर्स लगाए हैं, ये तकदीर बदल देगा 2 महीने के अंदर। अभी तक 1 साल होने वाला है, 1 साल आ पहुंचा है, हमें एक भी प्लेयर वहां से देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट कर ये रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको डिफरेंट चैनल्स पे बिठा दिया गया है ताकि पीसीबी या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को या उनकी जो सारी पॉलिसीज थी इनको बचा के सिर्फ सिलेक्शन कमेटी को उड़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, बात इतनी है कि जब तक आप अपनी गलतियां सुधारेंगे नहीं और राइट डायरेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, जो नेसेसिटी चेंजिंग है आप वो नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। वो ऑन द कार्ड्स थी। आप आकिब जावेद साहब का बयान उठा के देखें जो मौजूदा तौर पे हेड कोच हैं, उन्होंने बोला कि ये जो बाबर, मैं नाम लेके बोलता हूं, बाबर आजम और रिजवान है, ये शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम को कोई मैच नहीं जितवा सकते। आज जब उनके पास पावर आई, ना सिर्फ वो उन्हीं को ही खिलाते गए, इनफैक्ट रिजवान को कप्तान भी बना दिया। फिर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक इस तरह का शख्स भी है,
मैं नाम भी ले लेता हूं, अजहर अली फॉर एग्जांपल, उनका पॉडकास्ट आया 2 महीने पहले, वो खुद मान रहे हैं उसमें कि जी पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग है। आज वही अजहर अली वही ग्रुपिंग वाले लड़कों को दोबारा से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें जब कहे ना कि यार टीम में ये ग्रुपिंग है, वो पता क्या कहते हैं, हर जमाने में थी। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस तरह का जवाब देता है। अगर आप बाहर कहीं भी जाएंगे, वेस्ट कंट्रीज में जाएंगे, जहां पे एंड्रयू साइमंड्स का एक मैं आपको मशहूर वाकया है, सिर्फ उसने एक टीम मीटिंग मिस की थी, इतना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उसको फायर कर दिया था, क्या बाकियों को एक मैसेज दिया था। लेकिन यहाँ पे ये चीजें टॉलरेट होती हैं जब आप ग्रुपिंग्स करने वाले लड़कों को टीम के अंदर रखते हैं, वो किसी और यंगस्टर को डेवलप नहीं करते हैं। उनको यही ग्रुपिंग्स। मेरे साहब इसके अलावा अगर और आमिर, मैं आपके पिछले दिनों जब न्यूजीलैंड से मैच हुआ एनालिसिस सुन रहा था, आपने कहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में मार पड़ जाती है, मार खाने में मसला नहीं है, मसला जब होता है जब आपको नजर आए कि बॉलर एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहा है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है कुछ और डिफरेंट करने की। जो पाकिस्तानी बॉलर्स में आप देख रहे थे, कल भी शाहीन ने ज़ाहिर एक बड़ी अच्छी डिलीवरी कराई जिस पर शर्मा को आउट किया, मगर उसके अलावा साफ नजर आ रहा था, कमेंटेटर्स भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमें देखते हुए नजर आ रहा था कि शाहीन क्या बॉलिंग करेंगे, शुभमन गिल भी सही तरीके से जज कर रहे थे और इसलिए वो प्रेशर लेते शर्मा के आउट होने के बजाय उस बाद में मारा। हमारा कल मुकम्मल तौर पर बैटिंग फेलियर है या बॉलिंग फेलियर भी है? सर हमारा टीम फेलियर है, एक चीज नहीं है, टीम फेलियर है। और ये चीज सिर्फ बॉलिंग बैटिंग से नहीं होती, जिस तरह अहमद ने और राशिद भाई ने भी बात की है, ये एक प्रोसेस होता है, आपका प्रोसेस गलत है। क्योंकि आप किसी चीज का किसी को लीडर बनाते हैं ना, तो कुछ सोच समझ के बनाते हैं, क्योंकि आपके फैसले इतने गलत हैं तो उनका रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। सिर्फ बॉलिंग बैटिंग की वजह से आप नहीं हारे, आप अपने गलत फैसलों और प्रोसेस की वजह से हार रहे हैं। मैं आपको 2020 में ले जाता हूं। 2020 में आपने 3-4 लड़कों के हाथ में क्रिकेट दी, राइट? उनको मतलब पावर का एक लॉलीपॉप दे दिया ना कि ये नहीं करना है, उनको एक नशा आपने डाल दिया कि ये क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को सिर्फ आपने आगे लेके जाना है। वो हुआ क्या, फिर 23 तक बाबर कप्तान रहे, ठीक है, उनसे डिलीवर नहीं हुआ, वो वापस आए, आपने उनको कहा जी रिजाइन करो, राइट? एक चेयरमैन चेंज हुए, उन्होंने बाबर से रिजाइन करवाया। 3 महीने बाद बाबर फिर कप्तान बन गया शाहीन को हटवा के। अब जब आपने लड़कों को इतना लॉलीपॉप दिया हुआ था ना पावर का, तो पहले तो लड़ाई वहीं पे शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गई, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपने आप को बचाना चाह रहा था, प्लेयरों की तरफ लेके जाना चाह रहा था। तो 2023 के वर्ल्ड कप में एक कोच ने प्लेयरों को यह कहा कि ये वाली क्रिकेट हम नहीं खेल सकते, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ये इसकी डिमांड नहीं है। तो प्लेयर ने, कोच उधर गया तो प्लेयर ने उन 3-4 प्लेयरों को बोला, इन्होंने आते जाते रहना है, हमने ये रहना, हम अपने स्टाइल से खेलेंगे। तो आपने गलत पावर दी उनको, जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, राइट? उन्होंने वो क्रिकेट के समझे कि चौधरी बन गए, तो आपकी क्रिकेट डैमेज होना शुरू हो गई। तो उसके बाद आप देख लें कि आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है। जब आपको पता है, अब फैसला ये है कि देखिए हम सारे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, हार गया, ये हार गया, वो, अब आपके सामने सबने प्रैक्टिकल करके रख दिया है। अब टाइम ये है कि फैसला करें। फिर अब आपको माननी पड़ेगी, हाँ जी हम गलत थे, हमसे गलत फैसले हुए। अब सारी दुनिया ये कह रही है, आपके सामने खुली पिक्चर है। अब आप फैसला नहीं लेंगे ना, मैं कसम खाता हूं आगे क्रिकेट 20 साल भी ठीक नहीं होगी अगर अब आप फैसला नहीं करेंगे। और मैं जाहिर है आप सबका इस पे भी ओपिनियन चाहूंगा। राशिद भाई, आप तो जाहिर है ग्रास रूट जो क्रिकेट है उस पर भी आपकी नजर होती है, करे क्या? क्योंकि एक तनकीद ये भी आती है कि पाकिस्तान के पास इसको हटा के है कौन? अगर बाबर को नहीं खिलाएं तो किसको खिलाएं, रिजवान को नहीं खिलाएं तो किसको खिलाएं, शाहीन नहीं होगा तो कौन होगा? जब परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड बहुत बुरा है, मगर आगे से रिप्लेसमेंट क्या है? शाहिद भाई, जब वसीम भाई वगैरह गए थे, इंजी भाई वगैरह, राशिद भाई वगैरह, तो सारी दुनिया ये कह रही थी कि अब हमें कौन मिलेगा। जब आप प्लेयर्स खिलाते हो तो तब मिलते हैं ना, जब आप खिलाओगे नहीं तो कहां से मिलेंगे? जी, आमिर की बात ठीक है। जब प्लेयर आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हो गए, सब हमेशा के लिए कोई भी नहीं आया, कोई ना कोई मिल जाता है, जगह मिलेगी तो प्लेयर आ जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है क्या हमारे सिस्टम से अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या हम लॉन्गर रन दे सकते हैं प्लेयर्स को, क्या हमारे जो कोचिंग स्टाफ है वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकता है हमारे प्लेयर्स को। अभी भी प्लेयर्स आए थे बड़े अच्छे अच्छे, अब्दुल्ला शफीक आया था, एकदम से वो गायब हो गया। अभी कामरान गुलाम की कहानी है, वो अभी 100 किया, साउथ अफ्रीका 50 किया, 1-2 दफा 3 नंबर पे आउट हुआ। वो ये मैनेजमेंट की गलतियां हैं। रचिन आज आया दोबारा खेलने इंजरी के बाद, उसने 100 कर दिया। लेथम वहां पे प्रॉब्लम में था, उसने वहां पे रन कर दिए। तो
आपके सिस्टम प्लेस को डेवलप करता है। हमारा जरूरी है, इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेडियम में हो गई है अरबों रुपए की, लेकिन ग्रास रूट पे हमें करने की जरूरत है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाना पड़ेगा, मिड टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी। उसमें क्या है, क्लब क्रिकेट, आपकी स्कूल क्रिकेट, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। क्या हमारे उन इलाकों में जहाँ पे नर्सरी हुआ करती थी, कराची, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी, क्या वहां पे ग्राउंड बाकी बचे हैं? क्या पीसीबी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पे? क्लब क्रिकेट हमारी खत्म हो गई। ये पहला फेज है हमारा। उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, फिर रीजन में आते हैं, रीजन के बाद आपकी सिलेक्शन है। हमने बिल्कुल इस तरह से क्रिकेट करा रहे हैं कि जिस तरह हम बस फारिग कर रहे हैं सबको। तो अच्छे ऑर्गेनाइजर की जरूरत है। पीसीबी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसके ऊपर कि हमारी जो क्रिकेट है वो सही चल रही है, नहीं चल रही है। शॉर्टकट प्लेयर हैं, जैसे कोई अंडर 19 में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में 100 करता है, वो रीजन में आ जाता है, रीजन में 100 करता है, वो कैंप में आ जाता है, पाकिस्तान अंडर 19 या एशिया कप खेल जाता है, लेकिन वहां से पीएसएल और उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है। आपके साथ जो मिसालें हैं, हैदर अली की मिसाल है, अब्दुल्ला शफीक की अभी मैंने मिसाल दी, अभी अरफात मिनात खेल के आए हैं, अभी फैसल अकरम खेल के आए। ये सिस्टम का हिस्से थे, पाथवे का, लेकिन सही से ट्रीट नहीं किया जाता। प्लेयर्स बनाने के लिए आपको एक स्टेबल क्रिकेट बोर्ड चाहिए, कोचेस चाहिए, जो कि तकरीबन 3-4 साल तो रहे। यहाँ तो गवर्नमेंट चेंज होती है, वो आप चेयरमैन चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है, सब कुछ चेंज होके रहता है। लास्ट 4 ईयर का डाटा आप उठा के देख ले तो हमारे प्रॉब्लम, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, करें, लेकिन पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर कर लें। उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि देखिए डॉक्यूमेंट जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये बड़ी अहम बात है। अहमद, मैं आपका क्विक कमेंट चाहूंगा कि अब ये जो होता है कि हम पाकिस्तान में मॉडर्न क्रिकेट के लिए है ही नहीं प्लेयर्स। व्हाइट बॉल की जो मॉडर्न क्रिकेट है वो बहुत आगे निकल गई है, ऐसा है या ऐसा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ये बयानिया वही लोग सेट करते हैं टीम के अंदर से जो किसी और प्लेयर को आने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको ईमानी बात बताता हूं कि अगर अच्छे तरीके से स्काउटिंग हो, अभी भी आपके इतने प्लेयर निकल आएंगे कि आपके सुपरस्टार्स को आराम से रिप्लेस करेंगे, जिनको आपने सुपरस्टार्स बनाया हुआ है। और उसके बाद उनको टीम के अंदर अच्छी नीयत से खिलाने वाले हो, अच्छी प्लानिंग से खिलाने वाले हो। बहुत प्लेयर पड़े में आपके, मैं डोमेस्टिक खेलता हूं, पिछले 2.5-3 साल से मैं डोमेस्टिक का पार्ट हूं, और मैंने अपने से बेहतर प्लेयर देखे हैं इस डोमेस्टिक के अंदर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ के एक्सक्यूजेस से बाहर निकलना है। वो जो लोग साथ लेके आए होते हैं और वो जो एक लड़ी है, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है। उन लोगों से बाहर निकल के जो मुल्क के साथ ऑनेस्ट लोग हैं, जो वाकई कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको आपने हायर करना है और उनको ये आपने टास्क देने हैं। इंशाल्लाह सब कुछ निकल आएगा। और आमिर, ये बताएगा कि अगर एक लम्हे के लिए सोचा भी जाए कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर एक कंबाइंड टीम बनाई जाए, तो उसमें समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर जगह बना सकता है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी इतनी बुरी इस वक्त हमारी सूरत हाल है कि कोई ओपनर, कोई मिडिल ऑर्डर, कोई बॉलर वो कंबाइंड टीम में जगह नहीं बना पाएगा। तो टैलेंट का मसला है या अवेलेबल इस वक्त अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो हमें मिलेंगे लोग? मिलेंगे इंशाल्लाह। क्वालिटी और स्किल का है बहुत डिफरेंस है। क्वालिटी और स्किल्स का बहुत डिफरेंस है, फिटनेस लेवल का डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, और जिस प्रोसेस से वो है और जिस प्रोसेस से हम आए हैं, जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि उनके प्रोसेस तगड़े हैं, हमारे प्रोसेस वीक हैं। आप अभी रिसेंटली जितनी आपकी लॉट है पाकिस्तान की, बहुत कम है जो फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट है, वो आपकी पीएसएल की प्रोडक्ट है, और वो जो है वो पूरे सिस्टम से आए हुए हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है, आप नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते आप।